नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं फारे एनर्जीज के बारे में। जी हाँ, ओएफएस निकल के आ रहा है, यानी कि ऑफर फॉर सेल। जी, वारे एनर्जी के अंदर ऑफर फॉर सेल निकल के आ रहा है। मगर क्या ये डायरेक्टली वारे के अंदर निकल के आ रहा है या यहाँ पर आपको कुछ और चीजें समझने की जरूरत है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि जो ऑफर फोर सेल निकल के आ रहा है, इससे क्या वारे को फायदा होगा या नुकसान हो सकता है। दोस्तों वारे एनर्जी, आपको ये तो पता ही है, सोलर मॉड्यूल बनाने में इंडिया में बड़े नामों में गिनी जाती है। जी हाँ, और इसके कई बड़े क्लाइंट हैं और मैं इसके बारे में कई बार बात भी कर चुका हूँ और हमने डिस्कस भी किया है दोस्तों कई बार, जब अमेरिका से कोई खबरें आती है एनर्जी सेक्टर को लेकर, क्योंकि अमेरिका में भी इसका एक प्लांट है दोस्तों, एक सब्सिडी वहां पे भी काम करती है। मगर आज की न्यूज ओएफएस के ऊपर है, यानी कि ऑफर फॉर सेल के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के दिन के 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, उन्हें जरूर वॉच कर लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक रखा है। वारे एनर्जी दोस्तों, इसकी एक सब्सिडी कंपनी है इंडो सोलर। जी, ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, ये भी सोलर सेल बनाती है, सोलर मॉड्यूल बनाती है दोस्तों। और वारे एनर्जी ने इसको बहुत पहले, इसकी जो इक्विटी थी वो सारी की सारी खरीद ली थी, यानी कि इसको एक्वायर कर लिया था। और अब ये वारे एनर्जी का पार्ट बन चुका है इंडो सोलर। मगर आपको ये तो पता होगा वारे एनर्जी का, देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इंडो सोलर ए वारे ग्रुप कंपनी। अब यहाँ पर एक चीज निकल के आ रही है, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी दोस्तों वारे एनर्जी की सब्सिडी कंपनी बन चुकी है, उनके ग्रुप में आ चुकी है। इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास का है। और जब आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाओगे, पहले आपको थोड़ा सा और भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हालांकि ये कभी लॉस मेकिंग कंपनी भी हुआ करती थी, मगर अब ये कंपनी पिछले 2 ईयर से प्रॉफिट में आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो आप देखेंगे प्रमोटर जो है वारे एनर्जी, और कितने परसेंट हिस्सा प्रमोटर के पास है दोस्तों, 95%। इसके अलावा ना तो यहाँ रिटेल में के पास कोई खास हिस्सा है, 4 से 5% हिस्सा। अब सेबी का नियम क्या कहता है, सेबी का नियम कहता है दोस्तों कि आप 75% से ज्यादा हिस्सा नहीं रख सकते हैं। और यही दोस्तों कहानी हुई है अब वारे के अंदर, क्योंकि 75% हिस्सा जो है वारे के पास है। तो अब वारे को यहाँ पर ऑफर फॉर सेल लाना पड़ेगा, और वारे ने यही किया है दोस्तों। वारे लेके आया है इस कंपनी का ऑफर फॉर सेल, यानी कि इंडो सोलर, जो वारे ग्रुप की कंपनी है। वहां पर आपको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ओएफएस आता हुआ नजर आ रहा है। और वारे ने आज इसकी जानकारी एनएससी बीएससी को दी, और करीब करीब अगर आप यहाँ देखें तो बड़ी तादाद में शेयर्स को जो है वारे ऑफर फॉर सेल के लिए ला रही है। कितने शेयर है तो आप यहाँ पर क्वांटिटी देख सकते हैं, करीब करीब 61 लाख शेयर। 61 लाख शेयर कितनी प्राइस पर सेल करने वाली, देखिए अभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडो का कितना प्राइस चल रहा है, 483। और वारे कितने प्राइस में ला रही है, ये भी एक बहुत सोचने की बात है। अधिकतर हमने देखा है कि जब भी कोई कंपनी ओएफएस लाती है तो डिस्काउंट पे लाती है। क्या वारे डिस्काउंट पे लेके आ रहा, तो करीब करीब 14.66% जो है वो इक्विटी सेल करने वाले हैं इस कंपनी की। कितने रुपए में सेल करने वाले हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये डिस्काउंट पर सेल नहीं हो रहा। 18 सितंबर के दिन स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग डे होगा, और 9:15 बजे के आसपास ये जो है ओएफएस ओपन हो जाएगा। T+1 डे डिफरेंट बिलो आप देख सकते हैं, एक्शन कैटेगरी में रहेगा रिटेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, रिटेल कैटेगरी के लिए ये रहेगा 18 तारीख के दिन, सॉरी 19 तारीख के दिन। अब यहाँ पर जो कंपनी है वो कितने रुपए में इसको सेल करने वाली, यानी कि ऑफर फॉर सेल में बेचने वाली, तो आप आपकी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं 500 रुपीज के आसपास, 500 रुपीज के आसपास 61 लाख शेयर जो है
14.66% की हिस्सेदारी कंपनी बेचने वाली है ओएफएस के जरिए। ये कंपनी क्यों डिस्काउंट पर नहीं बेच रही, ये तो आपको यहाँ पर पता ही चल गया होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो कंपनी का शेयर है लगातार सर्किट में चल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सर्किट खुल नहीं रहा है दोस्तों, और यही वजह है कि वारा एनर्जी भी इस चीज का फायदा उठाकर अब ओएफएस लेके आई है। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो है इंडो सोलर के अंदर जो वारे ग्रुप की कंपनी है वहां पर आपको ओएफएस आता हुआ नजर आ रहा है। इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, मुझे लगता है ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए, क्योंकि डिस्काउंट पर तो बेच नहीं रही दोस्तों, पहले भी बीच में भी बेचा था इन्होंने, अब फिर से बेच रही है। तो ये कंपनी के लिए मुझे लगता है एक पॉजिटिव चीज होगी ओएफएस, क्योंकि सब्सिडी कंपनी में पैसा जो मिलेगा कंपनी को वो इसकी वारा एनर्जी में पैसे को यूज में लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आगे तो कंपनी खुद डिसाइड करेगी दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।